हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अब काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था एक तो ब्लॉगिंग करने का, और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ भी। 9-10 बजे के बाद तो इतना गर्म मौसम हो जाता है कि अजीब से मन हो जाता है। तो और ऊपर से मैं मायके गई थी, वहाँ से एक मम्मी के सूट की कटिंग करके रखी थी मैंने, और थोड़े दिन के लिए गई थी, 5-7 दिन के लिए। तो स्टिच करने का टाइम नहीं लगा, तो मैं उनको लेके आ गई थी अपने साथ ही कि हाँ जैसे टाइम मिलेगा। हाँ जी। तो फिर ऐसा है कि फिर मेरा मन हो गया था स्टिचिंग करने को ही, तो मैंने 2-3 सूट स्टिच कर लिए। ये जो मैंने खुद के लिए पहना है ये भी मैंने खुद ही स्टिच करा है, और 3 सूट स्टिच कर लिए है। उसके फिर पता नहीं ऐसा मन हो जाता है, जिस काम को लग जाती हूँ ना फिर वही करने लग जाती हूँ कई दिनों तक। तो अभी फिर मैंने वो अभी मैंने वो काम होल्ड पे करा है। मशीन एक तो फिर मैं ऐसा है कि उस मशीन को बेड में डाल देती हूँ, तो फिर निकालती हूँ तो सोचा कि 2-3 स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार अंदर बाहर बैग में डालना पड़ता है, फिर बाहर निकालनी पड़ती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इसमें। और अगर मैं बाहर छोड़ दूँ मशीन को तो फिर हमारा टेलर बन जाती है, बस उसको चलाने का काम हो जाता है मशीन को। तो मुझे डर लगता है कहीं सुई लग ना जाए इसको। तो मैं स्टिच करने के बाद इसे अच्छे से कवर करके डाल देती हूँ। और खुद भी स्टिचिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक तो फिर हमारा के जो बुआ हैं तो उनके बच्चे भी हैं, तो हमारा ऐसा उनके साथ खेलती रहती है। तो मुझे टाइम लग गया था स्टिचिंग करने का, क्योंकि अकेले में फिर हमारा कोई देखना होता है, और साथ में उसके मशीन में नहीं बैठ सकती मैं, क्योंकि वो हर कहीं हाथ डाल देगी मशीन को, तो फिर मुझे डर लगा रहता है। तो अभी 3 सूट मैंने स्टिच कर लिए हैं, लेकिन अभी 1-2 और अभी दीदी और आए हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ हमारा खेलती रहती है, और मेरे पास सिर्फ सोने को ही आती है या फिर कुछ काम हो तभी आती है। तो मुझे भी टाइम मिल गया है, और मैं सोच रही हूँ कि उनको भी स्टिच कर लूँ। देखती हूँ 1-2 दिन में क्या होता है। और अभी बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत अगर हुई। और एक उनकी दीदी भी है, बड़ी हैं, तो केयर कर लेती हैं, तो मुझे इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि लड़ाई करेंगे या कुछ। तो आजकल कोरोना की न्यूज़ दोबारा से आ गई है, और बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिचुएशन हो चुकी हैं। और आप सब भी प्लीज़ ट्राई करना सैनिटाइज़र अपने साथ ही रखना, और जो भी पहले कोरोना आया था वो सब गाइडलाइंस दे रहे हैं कि ये मास्क वेयर करो हर जगह अगर कहीं भी जाना है तो बस आप सब भी यही करना, क्योंकि पता नहीं लगता कि कब किसी को क्या हो जाए। तो अपनी तरफ से सेफ्टी हो। तो ऐसा है कि ठीक ही है। और पता नहीं अभी इस साल क्या क्या हो रहा है, कभी वॉर हो रहा है, कभी कोरोना आ रहा है। अभी एस्ट्रोलॉजर भी बता रहे हैं कि बीमारी फैलेगी दोबारा से, और 2026 में फिर से आएगी, मार्च अप्रैल में। तो अभी पीक टाइम बता रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर ही बता रहे हैं कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो आप सब भी ट्राई करना कि जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है उसे फॉलो करिएगा। और सिचुएशन आई होप कि कंट्रोल हो। और चलो ज़िंदगी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी बच्चे बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं बाहर। तो हाँ, यहाँ हमारी रो आ गई है। क्यों रो रहे हो भाई? दो ब्लॉगर्स एक घड़ी में। तो यूट्यूब फैमिली हमारे यहाँ लगे हैं पीच आड़ू, और मैं बच्चों को लेकर वहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनको वो खिला देती हूँ। और पाँव में पहनो। तो गाइस हमारे यहाँ लगे हैं पीस के फ्रूट, तो मैं बच्चों को लेकर वहीं जा रही हूँ। और ये देखो क्या दे दिया,
ये है हमारे अंशी जी महाराज। चलो आ जाओ। आप यहीं बैठो, मैं इधर ही लेकर आ जाऊंगी, है ना। तो यूट्यूब फैमिली, ये है हमारे यहाँ पीच का पेड़। तो ये जो रेड रेड हुए पड़े हैं सारे, ये पक चुके हैं। और मैं देखूंगी जितने मुंह से उतारे जाएंगे 5-10 उतने मैं ले लूँगी। तो यहाँ भी ये वाले इस पेड़ पर लगे हैं और सारे पक चुके हैं, और मैं थोड़े बहुत बच्चों के लिए ले लेती हूँ। और जो बाकी नेचुरल उगे हुए हैं पीच के पेड़, उनको भी टाइम है पकने को, तो वो बरसात में पकते हैं। लेकिन ये खुद से लगाया था हाइब्रिड बीज, तो ये जल्दी से पक गए हैं। तो मैं यहाँ अभी मैं निकाल लेती हूँ। कुछ खा भी लिए पक्षियों ने, मैं एक बारी में ले जाऊँगी ना, निकाल लेती हूँ, बार बार आना नहीं पड़ेगा। बात करती हूँ आपसे। तो ये सारे हम लेकर आ चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इनको धोना है। अभी धुल तो रही है, लेकिन चाकू से फिर भी मुझे अच्छे से इनकी स्किन निकालनी पड़ेगी। और यहाँ ये दोनों गाड़ियाँ चला रहे दीवार के ऊपर, ये देखो आप, फिर इनके ऊपर गिर रही है आके, दोनों भाई बहन। और मैं भी, बहुत गर्मी है, पर मैं सोच रही हूँ कुछ किचन में जा ही आती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ शाम के लिए। अभी तो सोच ही रही हूँ 6 बजे तक सोच लूँगी, फिर जाऊँगी। तो किचन में आने के बाद मैंने बनाए भरवा करेले। इसके लिए मैंने करेलों को पहले अच्छे से धुला और काटा, और उसमें नमक लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया। इसके बाद फिर मैंने इन्हें दोबारा से धोया और अच्छे से निचोड़ा। उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर दिया, और जैसे ही मैंने इनको फ्राई करा, और फिर अलग से बना ली थी इसके लिए स्टफिंग, जिसमें कि मैंने ये ग्रीन वाले टोमेटो डाले थे, क्योंकि हमारे जो खटास के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो मैंने यही डाला। उसके बाद जो करेलों से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ऑयल बचा था, उसमें ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मैंने अनियन और हरे टमाटर चॉप करे हुए थे वो डाले, और इसको 5-10 मिनट अच्छे से पकाया। और इसको जो मैंने करेले हैं उनमें फिल कर दिए। सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस टाइम तक हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी मौसम कितना अच्छा हुआ है, और बारिश लगी है बहुत।